हेलो सो फिर से आपके लिए स्वागत है हमारे चैनल डीजे व्लॉग में। मैं हूं अशरफ और दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के लेके आया हूं दोस्तों ये ATI Pro के KLA सीरीज़ के यहाँ पे मिक्सर। बेसिकली अभी जो हम टेस्ट कर रहे हैं ये है KLA 24। अभी इसके अंदर मैं आपको KLA 12 और KLA 16 भी दिखाने वाला हूँ, जिसके बाकी दो मॉडल्स भी हैं। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से सीखते हैं। और ये वीडियो कोई ऐसा नहीं है कि मेरे पास प्रोडक्ट आया है या मैंने मंगाया या मैंने खरीदा है। ये भाई एक कस्टमर की डिमांड पे हमने मंगाया प्रोडक्ट और ये ऑलरेडी बिक चुका है, तो इस बात का ध्यान रखना ये प्रोडक्ट हमारे पास बिक चुका है। और KLA 16 भी बिक चुका है, सिर्फ KLA 12 है जो मैंने अपने पर्सनल यहाँ पे अभी मैं डेमो पे रखूंगा, जो कि मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा कि हाँ ये मिक्सर वैल्यू फॉर मनी देने वाला है। और सबसे अच्छी बात कि यहाँ पे ये है हमारे हाथ में, ये एक डायनामिक माइक्रोफोन है जो कि इसके अंदर अभी वर्क कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे भी आप देख लो, मैं आपको दिखा देता हूँ। हेलो हेलो, चेक 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 चेक, ठीक है। और मेरे पास एक ये कंडीशनर माइक्रोफोन भी है जो कि ये भी वर्क कर रहा है और क्वालिटी का भी आप देख सकते हैं। और ये फैंटम पावर ऑन है, इसके बाद भी यहाँ पे कोई भी हमिंग या कोई भी मेरे को डिस्टॉर्शन नहीं देखने को मिल रहा है। तो ये सारी फीचर्स, और यहाँ पे ऑक्सिलरी के अंदर 6 ऑक्स मिलते हैं। 6 के 6 ऑक्स के अंदर आपको FX का आउटपुट 2 ग्रुप्स मिल जाते हैं, जो कि लेफ्ट राइट यहाँ पे चैनल्स के साथ में, आउटपुट्स के साथ में आता है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर मिलने वाली है। और अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। अनबॉक्सिंग स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा चैनल सब्सक्राइब करें। चलते हैं वीडियो तरफ, चलिए शुरू करते हैं। ये दोस्तों यहाँ पे KLA 24 की अनबॉक्सिंग, और बेसिकली इसके अंदर आपको 3 मॉडल्स मिलते हैं, जो कि है KLA 12 और KLA यहाँ पे 16। इसके अलावा ये KLA 24 है जो इनका सबसे टॉप मॉडल मैं कहूँगा। और इसके अलावा यहाँ पे जो पैकेजिंग होती है हमेशा से ATI Pro की तरफ से, वो आप सभी को पता है, चाहे वो छोटा प्रोडक्ट हो या फिर ये इस टाइप के जो बड़े प्रोडक्ट्स हो। बाकी यहाँ पे KLA 24 यहाँ पे आपको साइड में मेंशन रहेगा, इसकी जो मॉडल नंबर यहाँ पे मेंशन है बेसिकली, और कुछ क्वांटिटी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। ये डबल पैकेजिंग के साथ में आता है। इसको अभी हम फटाफट से खोलते हैं। तो यहाँ पे जो पैकेजिंग है, जैसे बताया, ये डबल आता है। इसके बाद आपको यहाँ पे ये मिक्सर मिलेगा, चारों साइड से यहाँ पे थर्मोकोल की पैकेजिंग है। चलिए मिक्सर डाल के हम देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मिक्सर के डिटेल्स की। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा पास में लाऊंगा। इसके अलावा यहाँ पे ये सबसे टॉप मॉडल है जिसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। पर्टिकुलर चैनल्स की बात कर लें तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख लो, ये इसका फुल साइज फेडर यहाँ पे मिल जाता है। तो फेडर जो है फुल साइज होने का मतलब ये होता है कि एक अच्छा आपको यहाँ पे गेन मिलेगा। आपको बार बार यहाँ पे इसके मेन गेन से कम ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी यहाँ पे आप देख लीजिए LR का स्विच मिल जाता है, यानी इसके मेन का है। ग्रुप 1 2 का एक सेपरेट स्विच मिल रखा है, ग्रुप 3 4 का एक सेपरेट आपको स्विच मिलता है। मान लीजिए कोई पर्टिकुलर 4 चैनल है, मुझे ग्रुप 1 2 पे चलाना है, तो मैं यहाँ से इसको प्रेस कर दूंगा अंदर की साइड पे और इन सबको मैं यहाँ पे ऊपर उठा दूंगा। और मुझे किसी पर्टिकुलर चैनल पे ग्रुप 3 और 4 पे ही देना है, तो मैं यहाँ से भी चेंजेस कर सकता हूँ। तो ये इसका काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है। बाकी यहाँ पे ये PFL का स्विच आपको मिल जाता है, और उसके ऊपर एक इंडिकेटर भी आपको मेंशन करा गया है, जो कि PFL के ऑन या ऑफ होने के लिए एक इंडिकेटर है। बाकी इसका सिग्नल यहाँ पे भी आपको मिलता है कि पीक लेवल जा रहा है पर्टिकुलर चैनल का, या +6 dB है, 0 dB कितने पे आप यहाँ पे हैं, तो वो भी आपको बता देगा। बाकी ऑन ऑफ स्विच ऑफ का बटन है, ये सारे ही यहाँ पे चैनल्स पे आपको देखने को मिल जाता है। बाकी अगर हम ऊपर से स्टार्ट करें तो गेन यहाँ पे आपको एक सेपरेट नोब मिल जाता है। यहाँ पे आप देख लीजिए EQ के अंदर आपको यहाँ पे 1 2 3 तीनों मिल जाते हैं, तीनों बैंड्स मिलते हैं, जिसमें से आप अलग अलग फ्रीक्वेंसीज चेंज कर सकते हैं, हाई मिड लो तीनों में से। इसके अलावा यहाँ पे सबसे जो हाईलाइट इसका मेन है, जो इस मिक्सर को काफ़ी फेमस बना रहा है, वो ये है इसके जो ऑक्सिलरी फीचर्स हैं, यानी ऑक्स आउटपुट्स हैं, वो आपको टोटल 6 मिल जाते हैं। 1 2 3 4 5 6, और इनमें भी आपको प्री पोस्ट के जो है वो स्विचेस देख सकते हैं, हर 2 पे यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो ये एक अच्छी बात है। बाकी जैसे कि आप सभी को पता है कि ये मिक्सर, और अगेन ATI Pro ने इससे पहले भी एक जो गुलाबी कलर का जो एक मिक्सर था, उसमें भी अपने में यहाँ पे ये 2 इफेक्ट्स दे रखे थे, और इसमें भी दे रखे हैं। तो यहाँ पे ये 2 इफेक्ट्स के आपको ये नोब देखने को मिलते हैं। बाकी यहाँ पे ये हो जाता है इसका पैन लेफ्ट राइट करने का पर्टिकुलर चैनल्स पे, ये सभी पे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये सारे फीचर्स जो ये नोब्स मैंने आपको बताए, वो यहाँ 1 से लेके और यहाँ 23 to 24 तक एग्जैक्टली यहाँ पे आपको सेम देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे सेम आपके यहाँ पे ये सारे ही फेडर्स और ये जितने भी स्विचेस हैं वो एग्जैक्टली वैसे के वैसे सेम रहेंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे
इसके जो FX1 और FX2 है इसका आपको एक सेपरेट फेडर भी मिल जाता है। और इसके अंदर भी आप ऐसा कर सकते हैं कि मान लीजिए कि मेरा जो मेन है, मेन में मेरे को FX1 देना है, या ग्रुप्स में कहीं पे ग्रुप्स 1 2 पे अलग देना है, और ग्रुप्स 3 4 पे मेरे को FX1 या 2 चेंजेस करके देना है, तो यहां से आप यहां पे सिलेक्ट कर सकते हैं। एक तरह से मान सकते हैं कि आप ऑलमोस्ट सारी कस्टमाइजेशन आपके पास इस मिक्सर में मिल जाती है। बाकी यहां पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं FX1 2 ऑक्स, FX2 ऑक्स के अंदर आपको मिल जाता है। जस्ट ऐसे ही यहाँ पे ऑक्स 1 के अंदर FX1 और FX2, यहाँ पे देख लीजिए ये FX1 और FX2, तो दोनों यानी एक ऑक्सिलरी के अंदर आप 2 FX का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सबसे ज्यादा भाई इसके हाईलाइट पॉइंट यहाँ पे हो जाता है। और इसके जो मात्रा है पैन से आप यहाँ से इसको भी कम ज्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये भी आपको पूरा स्विच मिल जाता है, तो ये काफी हाईलाइट यहाँ पे हो रहा है। बाकी पर्टिकुलर चैनल के ऑक्सिलरी के यहाँ पे आपको नोब्स देखने को मिल जाते हैं, इससे आप यहाँ पे कम ज्यादा ऑन ऑफ इसको भी कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे रिटर्न 1 रिटर्न 2 आपको मिल जाता है, इसका भी पैन नोब आपको मिल जाता है। ये स्विच सारे आप चलाना सीख जाएंगे। अगेन किसको आपको यहाँ पे जो है वो हेडफोन के अंदर सुनना है, तो ये सारे चीज़ें आप यहाँ से भी कर सकते हैं। तो आप सेलेक्ट करके चाहे आप मेन का सुनिए या किसी ग्रुप का आपको पर्टिकुलर का सुनना है, वहाँ से कर सकते हैं। और यहाँ पे इंडिकेटर आपको देखने को मिल जाते हैं खूब सारे से मेरा मतलब कि यहाँ पे जो ग्रुप के 1 2 का है वो सेपरेट यहाँ पे लेफ्ट राइट का मिल जाता है, ग्रुप 3 4 का सेपरेट आपको लेफ्ट राइट मिल जाता है, और यहाँ पे मेन का भी आपको सेपरेट लेफ्ट राइट इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, जो कि आप यहाँ से ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये आता है मल्टीमीडिया के साथ में। मल्टीमीडिया मतलब इसमें आपको USB, ब्लूटूथ, EQ, ये सारी चीजें आपको इसके अंदर ही मिल जाएंगी। तो यहाँ से आप मोड चेंज करके भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। बाकी इसका जो मेन है FX1 और FX2 का ये रोटरी बटन, तो यहाँ से ये रोटरी बटन से आप इसमें इसके जो ये जो DSP इफेक्ट्स हैं देख सकते हैं कि FX1 के अंदर जो है आपको 1 से लेके 99 तक आपको यानी एक चैनल पे ये आपको इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। दूसरे इफेक्ट्स पे आपको 1 से लेके सेम 99 तक आपको मिलेंगे। और चाहे तो आप मान लीजिए इसमें से मैंने कोई एक नंबर सेलेक्ट करा किसी FX1 में, और यहां से मैंने FX2 के अंदर कोई और सेलेक्ट करा, तो आप ये दोनों एक साथ चीजें जो है कर सकते हैं। यानी बिगिनर से लेके यहाँ पे जो एडवांस लेवल के जो मिक्सर्स यूज करते हैं, जिनको ये सारे फीचर्स चाहिए होते हैं, चाहे फॉर वे वो बिल्कुल स्टार्टिंग से क्यों ना कराओ, या फिर बिल्कुल जो एडवांस पे ये सारी चीजें मांगता हूं, वो सारे फीचर्स ऑलमोस्ट इस मिक्सर के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। अभी मैं यहाँ पे आपको एक बारी बैक भी दिखा देता हूँ। बात करूं दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले इनपुट आउटपुट की, तो यहाँ पे ये अच्छा लगा कि इन्होंने सेपरेट रखा है, मिक्स नहीं करा है, तो समझने में बहुत ज्यादा आसान है। इतने से आप यहाँ पे इस वाले पोर्शन पे ध्यान रखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ आपको आउटपुट सेक्शन ही यहाँ पे मिलेगा, जिसमें से मेन हो जाता है। अब मेन में ही ध्यान रखिएगा, आपको XLR भी आउटपुट मिलते हैं, प्लस ये जो अनबैलेंस या TS जिसे आप बोलते हैं वो भी यहाँ पे आपको ये आउटपुट्स मिल जाते हैं। इसके अलावा ग्रुप 1 से लेके 4 तक आपको सारे XLR और यहाँ पे TS जोनों का ऑप्शन आपको मिलता है। फिर ये देख लीजिए ऑक्सिलरी 1 से लेके 6 तक आपको ये आउटपुट्स मिल जाते हैं। फिर रिटर्न 1 रिटर्न 2 मिल आता है। स्पेशली यहाँ पे रिकॉर्डिंग के लिए भी आपको एक सेपरेट RC आउटपुट्स मिलते हैं। ये ऑन ऑफ स्विच ऑफ बटन है, और ये यहाँ पे इसका पावर कॉर्ड का इनपुट हो जाता है। बाकी अगर मैं पर्टिकुलर चैनल्स की बात करूँ जो कि इसके इनपुट सेक्शन है, जिसके अंदर आपको XLR प्लस TS दोनों का ऑप्शन मिलता है, और यहाँ पे इंसर्ट का फीचर भी आपको मिल जाता है। तो ये 1 से लेके यहां तक देख लीजिए 1 से लेके 20 तक एग्जैक्टली सब कुछ सेम है, लेकिन 21 और 22 23 और 24 में यहाँ पे आपको ये अगेन ये स्टूडियो आप बोल सकते हैं, स्टूडियो जो इनपुट आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, चाहे आप यहाँ पे RC से कर लीजिए, फिर यहाँ पे आप यहाँ पे इसको TS से भी कर सकते हैं, जो कि आपको एक Y केबल आपको देखने को मिलती है। बाकी ये PC इनपुट है, आप जैसे इनको इनपुट करेंगे तो PC में एक आपको आउटपुट के लिए सिलेक्शन देना पड़ेगा कि आप USB से आपको प्ले करना है, तो यहाँ से आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें। बाकी हर एक चैनल पे आपको फैंटम पावर यहाँ पे आपको मिल जाता है। फैंटम पावर 1 से लेकर 20 तक आपको मिलता है। उसके अलावा 22 और 21 यहाँ पे आपको फैंटम पावर नहीं मिलेगा, इस बात का ध्यान रखना। बाकी इन्होंने डायग्राम भी बना रखा है कि स्टूडियो प्लग और यहाँ पे मोनो प्लग कैसा होता है, तो ये आपको एक बारी देख लेना जब भी आप इसमें इनपुट या आउटपुट करें। और काफ़ी क्लीन सा सिंपल सा यहाँ पे इन्होंने डिज़ाइन और ये सारी चीज़ें रखने की कोशिश करी है। ये एक अच्छी बात मुझे लगी। दैट्स द वाई रीज़न कि हाँ, ये मार्केट में काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रहा है मिक्सर अपनी क्वालिटी और ये ऑक्सिलरी फीचर को लेके। चलिए बाकी डिटेल्स भी हम जान लेते हैं। दोस्तों ये थी डिटेल यहाँ पे KLA-24 की। फिलहाल में जो कि मैं आपको तीनों मॉडल्स बता रहा था वो ये हैं, देख सकते हैं, जो कि ये है KLA-12 और यहाँ पे ये KLA-16, इसके अलावा यहाँ पे KLA-24। अभी तीनों में जो सिर्फ फ़र्क ये है जो मुझे नज़र आ रहा है, बस वो ये है कि इसके अंदर आपको चैनल्स कम मिलते हैं
उसी हिसाब से यहाँ पे प्राइजेस मिलते हैं। बाकी यहाँ पे इसके अंदर ऑक्स के आउटपुट देख लीजिए, या फिर यहाँ पे ये सारे जितने भी फीचर्स हैं वो ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको एग्जैक्टली सेम ही देखने को मिलेंगे। फिर इसके डीएसपी इफेक्ट क्यों ना हो या फिर आउटपुट सेक्शन में ही क्यों ना हो, सबको एक्जैक्टली वैसे ही यहाँ पे आपको सेम देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पे एक चीज और है इसके अंदर, वो है इसकी साइड की एम्बिएंट लाइट। यहाँ पे ये देख लीजिए, ये यहाँ पे आपको साइड में इसकी लाइट भी मिलेगी जो कि रेड कलर की रहती है, तो ये काफ़ी अच्छी लगती है देखने में। और ये सारी जो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं ना, ये भाई ATI Pro में आपको देखने को मिलेंगे, फिर चाहे उनके एम्पलीफायर क्यों ना हो, उनके स्पीकर्स में क्यों ना हो, और उनकी कंप्लीट लाइनरी में क्यों ना हो। तो ये सारी छोटी मोटी चीज़ें जो हैं वो आपको माइनर से, ये जो होता है ना कि अट्रैक्शन करने वाली चीज़ें, वो आपको ऑलमोस्ट मिल जाती है ATI Pro में। फिलहाल में अभी हम चलते हैं टेस्टिंग करेंगे हमारे KLA 24 की, और देखते हैं एक बारी टेस्टिंग। दोस्तों यहाँ पे बात करें टेस्टिंग के लिए, तो टेस्टिंग के लिए बेसिकली मैं ये सेटअप कर चुका हूँ। एक हमने वहाँ पे मॉनिटर लगाया है, देख सकते हैं, और यहाँ से मैंने इसमें से आउटपुट दे रखा है जो कि है हमारा ये मेन, ठीक है ना। मेन से मैंने आउटपुट दे रखा है, और मेन के अलावा यहाँ पे मैंने 2 माइक्रोफोन यूज़ करे हैं, जो कि एक ये पहला माइक्रोफोन है जिस तरीके से आप नॉर्मली यूज़ करते हैं, ये वो माइक्रोफोन है, लेकिन एक माइक्रोफोन अलग है। ये टेस्टिंग जो है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ कि बाकी मिक्सर से ये अलग कैसे है। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं इस माइक्रोफोन के साथ में टेस्टिंग के लिए। तो मैं यहाँ पे ये ऑन करता हूँ, ऑन करते के साथ आपको जो अभी आवाज आ रही है वो यहाँ पे इस माइक्रोफोन से आ रही है, और वो मॉनिटर आपको यहाँ पे सुनाई दे रहा होगा। इसके अलावा यहाँ पे अभी हम जितने भी इसके इफेक्ट्स हैं, इफेक्ट्स यहाँ पे अभी हम चेक कर लेंगे। ये इंडिकेटर आ रहा है, इंडिकेटर को चाहूँ यहाँ पे मैं बंद कर सकता हूँ, यानी जो मेन है हमारा, मेन को बंद करके हम यहाँ पे ग्रुप 1-2 के अंदर डाल के, और यहाँ से ग्रुप 1-2 के अंदर अभी हम आउटपुट ले सकते हैं कुछ इस प्रकार से। देखते हैं यहाँ पे जैसे मैं इसको ऑन करूँगा ग्रुप 1 और 2 में, ये आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना आउटपुट को अलग अलग अपने हिसाब से जो है वो यहाँ पे चीज़ें कर सकते हैं। बाकी इफेक्ट्स की मैं बात करूँ तो अभी मैं इफेक्ट्स भी जो है वो आपको ऑन करके दिखाता हूँ। यहाँ से इफेक्ट्स मैंने ऑन करा, तो ये इफेक्ट्स जो है वो ऑन हो चुका है, और ये दोनों इफेक्ट्स का अलग अलग नोब है। एक के अंदर आप चाहे रिवर्ब डाल लीजिए, ये आगे रिवर्ब, या फिर एक के अंदर आप यहाँ पे ये डिले डाल लीजिए। तो रिवर्ब डिले दोनों आपको अलग अलग यहाँ पे जो है वो सुनने को मिलेगा। काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है भाई, मतलब ये तो दम तो लगा मिक्सर के अंदर, इसका डिले और रिवर्ब इफेक्ट जो सुन के ये तो मुझे समझ में आ गया कि हाँ दम तो है भाई मिक्सर के अंदर। खास करके जब इस प्राइस पे आता है तो और ज़्यादा मज़ा आ जाता है। बाकी यहाँ पे ये हो जाता है इसका डिले रिवर्ब इफेक्ट, और इसमें आप अलग अलग प्रकार से यहाँ पे जैसे 96 यहाँ पे करा हुआ है, देख सकते हैं 96 हॉल डिले। तो हॉल डिले के अंदर जो इसका परसेंटेज है आप देखेंगे, परसेंटेज है वो मैं यहाँ से कम ज़्यादा भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आप सारी चीज़ें जो वो चेंज कर सकते हैं। ये देख लीजिए यहाँ से इसका मैंने कम कर दिया वॉल्यूम। अभी मैं आपको दोबारा उठाता हूँ, हेलो, ये है हमारा FX1, तो FX1 को उठाते हैं। ये देखिए अभी मैं यहाँ से कम कर दिया मैंने इसका लेवल। अभी मैं चाहूँ तो यहाँ पे इसका लेवल बढ़ा सकता हूँ, जैसे कि मैं लेवल बढ़ा चुका हूँ, इसको कम कर दिया तो आपको कोई भी यहाँ पे इफेक्ट नहीं मिलेगा। तो ये सारी फीचर्स हैं, और वाकई में मतलब लगता है कि हाँ काम करा है। इसके अलावा यहाँ पे ऑक्सिलरी के अंदर जितने हैं, जैसे कि ये मेन से अभी आपको ग्रुप सा सेम एग्जैक्टली आउटपुट मिल रहा है ना इफेक्ट्स डाला हुआ, यही सेम चीज़ें जो है वो यहाँ पे ऑक्स के साथ में भी कर सकते हैं। ऑक्स के अंदर फायदा ये रहता है, कितना भी बड़ा ग्रुप हो आपके पास, कितने भी बड़ा सिंगर, या फिर मान लीजिए एक स्टेज पे 2 सिंगर गा रहा है, या हो सकता है कि ग्रुप काफ़ी सारे हैं, काफ़ी सारे मॉनिटर्स वहाँ पे लगे हुए हैं, तो आपके पास 6 ऑक्स कम नहीं होता आज के वक्त में। और ये फीचर्स बड़े बड़े मिक्सर्स में, खैर डिजिटल में तो ये चीज़ नॉर्मल है, लेकिन एक कहूँगा मैनुअल मिक्सर्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा कम यहाँ पे देखा जाता है मार्केट में, तो वो फीचर्स ये लेके आता है साथ में। इसके अलावा यहाँ पे जैसे कि ये ब्लूटूथ फंक्शन, ये डिस्प्ले से मैं मोड चेंज करूँगा तो ये देख लीजिए ब्लूटूथ फंक्शन है, यहाँ से मैं चेंज करके रिकॉर्डिंग भी है इसके अंदर। बेसिकली ये पीसी कनेक्ट करने का, जो कि पीसी कनेक्ट करने के लिए मैंने ये यहाँ पे ये पोर्ट बताया था ना, ये इसकी केबल जो है वो साथ ही आती है, आपको तो अलग से लेने की जरूरत नहीं है, ये सिस्टम हो जाता है। सिस्टम के अंदर आपको कुछ और चीज़ें चेंज करनी हो तो आप कर सकते हो, म्यूजिक सब कुछ, मतलब ये वन स्टॉप एट हर एक चीज़ पर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी जो मैं दूसरी चीज़ बता रहा था, अभी तो ये आपके पास एक नॉर्मल माइक्रोफोन होता है,
लेकिन क्या हो जब आपके पास एक फैंटम चलाने के लिए एक यहाँ पे ये वो है कंडीशनर माइक्रोफोन, जिसको एक जरूरत पड़ती है 48 फैंटम पावर की। तो ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे ये माइक्रोफोन यूज कर रहा हूं तो मैं ये यूज नहीं कर पाऊंगा। कई कई मिक्सर्स में आपने ये देखा होगा कि अगर आप ये माइक्रोफोन यूज कर रहे हैं तो आपको अगर 48 फैंटम पावर जैसी आप प्रेस करेंगे बटन, या तो हमिंग आने लग जाएगी, या तो फिर आपको सारे ही चैनल्स पे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कंडीशनर माइक्रोफोन्स जो है वो चलाने मिलेंगे। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है। पीछे आप देख लीजिए, यहाँ पे मैंने ये माइक्रोफोन भी ऑन करा हुआ है और यहाँ पे ये भी ऑन है मेरे पास, और ये भी मैंने फैंटम पावर है, और माइक में वहां पे कोई भी हमिंग नहीं है। मैं यहाँ पे इसको ऑन भी करता हूं, देखो कोई भी हमिंग नहीं आ रही है। अब यहाँ पे हम इसको चैनल को ऑफ करेंगे, हमारे सेकंड चैनल पे डाला हुआ है, इसको ऑफ करेंगे और इसको ऑन करेंगे। तो यहाँ पे ऑन करने पे मेरे को ग्रुप चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे मैंने ग्रुप चेंज करा और इसकी आवाज आपको आ गई, कोई विजलिंग नहीं, सेम आउटपुट और सेम क्लियरिटी। मतलब मैं बोलूंगा भाई हाँ, अगेन कंडीशनर माइक की जो क्वालिटी, जो क्रिस्पनेस होता है, अगेन वो माइक के ब्रांड्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो ये यहाँ पे ये माइक्रोफोन हम यूज करते हैं अपने स्टूडियो के लिए खास करके। तो ये कंडीशनर माइक्रोफोन भी जो है उसके साथ में वर्किंग है। तो ये भाई थम्स अप है, मतलब वाकई में क्वालिटी बनाया है इन्होंने। फिलहाल में ये हो जाता है, और आई होप आपको इसकी टेस्टिंग जो है वो समझ में आई होगी। फिलहाल में ये तीनों मॉडल्स अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से देख सकते हैं। चलते हैं बाकी डिटेल्स भी हम जान लेते हैं। दोस्तों कैसे लगी टेस्टिंग, कैसा लगा दोस्तों परफॉर्मेंस इस KLA सीरीज का, जरूर नीचे मुझे बताना। और जैसे कि मैं बता रहा था कि यहाँ पे ये 3 मॉडल्स आते हैं। ये है दोस्तों यहाँ पे KLA 16, ये है KLA 12 और यहाँ पे ये है KLA 24, जो कि मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन जो ये है वो मैं ये है कि मैं आपको सजेस्ट भी करूँगा कि आप यहाँ पे KLA 24 और यहाँ पे KLA 16 जरूर लें। KLA 12 उनके लिए है जो बिल्कुल यहाँ पे बिगिनर हैं, जो बिल्कुल अभी स्टार्ट कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात कि फिर चाहे आप यहाँ पे छोटा मॉडल या बड़ा मॉडल कुछ भी उठाइए, यहाँ पे जो एफएक्स में ऑक्स यानी ऑक्सिलरी आउटपुट्स है वो आपको टोटल 6 ही मिलेंगे। फिर चाहे ये फीचर्स मतलब आपको ऑलमोस्ट सभी में सब कुछ वैसी सेम है, बस यहाँ पे कट करा गया है वो है चैनल के हिसाब से यहाँ पे प्राइजेस, और फिर आपके पॉकेट फ्रेंडली होने के लिए आप अपने डिपेंड कर सकते हैं कि मेरे को कौन सा चैनल मेरे पॉकेट फ्रेंडली में या फिर मेरे बजट में जो है वो आ पा रहा है। बाकी फीचर्स वाइज, क्वालिटी वाइज इस बार ATA Pro ने काफ़ी अच्छा काम करा है। अब आप ये बोलेंगे कि हम ये मिक्सर क्यों लें इतने बड़े बड़े ब्रांड्स को छोड़ के। मैं आपको मानता हूं कि आप इतने बड़े बड़े ब्रांड्स लेते होंगे या यूज़ करते होंगे, लेकिन हर किसी का बजट उतने बड़े बड़े ब्रांड्स और उतने बड़े ब्रांड्स यूज़ करने का नहीं होता है। सोचता हर कोई है, लेकिन एक बजट होता है जिसको अपने बजट के हिसाब से काम करना है। या फिर होता है ना कि नहीं यार, मैं कई जगह पे ब्रांड्स को नहीं यूज़ कर सकता हूँ, कई जगह पे मैं यहाँ पे सिर्फ यही मिक्सर यूज़ कर सकता हूँ, तो उनके लिए भी ये मिक्सर होने वाला है। कई जगह पे ये मिक्सर्स अच्छे बैठते हैं, कई जगह पे काफ़ी बड़े ब्रांड्स भी जो है अच्छे बैठते हैं। पर्सनल सजेशन, इस प्राइस पे ये मिक्सर मिलना मार्केट में मुश्किल है। बाकी ऑल ओवर इंडिया इनके काफ़ी सारे डीलर्स आपको मिल जाएंगे, और एम्बिएंट लाइट के साथ मतलब साइड में आपको एम्बिएंट लाइट जो है वो इसका ऑलरेडी मिलेगा। बाकी एक रहता है मेन पॉइंट ये रहता है कि इसका जो सर्विस है, अभी सर्विस के लिए जो कि इसके अंदर जितने भी पार्ट्स यूज़ करें, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैं हमारे सर्विस सेंटर पे जो मिक्सर्स यहाँ पे सर्विस के लिए होने आते हैं वो वही यहाँ पे पार्ट्स यूज़ करे गए जो कि आपको मार्केट में इजीली मिल रहे हैं। फिर चाहे यहाँ पे ये वॉल्यूम नोब हो या फिर ये फेडर हो या फिर इसके अंदर लगने वाले ये सारे स्विच क्यों ना हो, तो बाकी आप देख लीजिएगा, सर्विस आपको ईजिली मिल जाएगा। अगर कंपनी बाई चांस आप दूर है आप कंपनी से या आप किसी वजह से नहीं करवा पा रहे हैं तो आफ्टर मार्केट भी यहाँ पे सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ अच्छी वीडियो में, जब ले जय हिंद, वंदे मातरम।